और इनके वीरता को देखते हुए चाइना ने वहाँ पे बंदूक इनके पलट के उस पर टोपी डाला था और इनके लिए लेटर डाल के गए थे और सीज फायर तो की ही वहाँ की सरकार। तो इतने बड़े शहीद का है और हम लोग का ही रेजिमेंट की मांग है, तो वहीं की मिट्टी लेके हम पूरे देश में जागृति फैला रहे हैं। पिछड़े समाज को गाली दीजिएगा, तब तक तो जातिवाद है। जाति ऐसी चीज़ है जो कभी जाती नहीं और हिंदुस्तान से कभी नहीं जाएगी। जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। यही रेजिमेंट की मांग को लेकर बिहार के छपरा जिला से चलकर बरही के पावन धरती पर पवित्र रज कलश यात्रा का आगमन हुआ है और इस कलश यात्रा की नेतृत्व ऑल इंडिया यादव महासभा के सदस्य कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया यादव महासभा के सदस्य हैं, मेंबर हैं। तो आइए सीधे तौर पे हम लोग इनसे जुड़ते हैं। मैम, अहिर रेजिमेंट ये क्या है और क्या मांगे हो रही है इसमें? देखिए, अहिर रेजिमेंट इसलिए मांग हो रहा है कि बाकी रेजिमेंट है, गुरखा है, सिख है, जाट है जी, राजपूताना है, सभी रेजिमेंट है, तो फिर अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं? और इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देश के अंदर हो या सीमा पे हो मारे जाते हैं तो यादव मारे जाते हैं। और अब इस पर कह देंगे कोई कि जातिवाद हम लोग कर रहे हैं, तो आप सारी जातियों का नाम हटा दीजिए, आप इंडियन आर्मी एक कर दीजिए, हम लोगों को बिल्कुल आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर सारे रेजिमेंट हैं तो ये भी रेजिमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो शहीद हैं ये, इनको इनका जो सम्मान है वो मिलना चाहिए, यहाँ उनका नाम होना चाहिए। ऐसा शहादत, ऐसी लड़ाई आज तक देश में देखी नहीं गई जो रेजांगला पर हुई थी, कि हम हार के कगार पे थे, हार ही चुके थे, लेकिन दुश्मन सेना इनकी बहादुरी देखकर सीज फायर घोषित करती है। तो ऐसी लड़ाई को के जो वीर सिपाही हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिले इतने आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी, तो ये बहुत दुख की बात है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पवित्र रज कलश के बारे में थोड़ा सा बताएं, मतलब इसमें क्या है? ये जो है, ये रेजांगला में हमारे कुमायूं रेजिमेंट की एक टुकड़ी थी, चार्ली, उसमें हमारे 124 थे, जिसमें से 114 यादव शहीद हुए थे उसमें। और इनके पास साधन का अभाव था। एक समय सरकार ने ये कही कि आप पीछे हट जाइए, बाकी पोस्ट से सब पीछे हट गए थे, इनको भी कहा गया कि आप पीछे हट जाइए, क्योंकि सामने विशाल सेना थी चाइना की, 3000 से ऊपर की सेना थी। मतलब मैम, अभी आप जो बता रही है वो 1962 के जो चाइना जी, उसमें मात्र 114 बिना साधन के, बिना हथियार के, बिना गोला बारूद के ये लड़े और मारे। इतना दहशत हो गया कि चीन की जो सेना थी भाग खड़ी हुई। और एक बाद में जब देखा गया, बर्फ पिघल गया, तो देखा गया कि सब ने यहीं खाई थी गोली, किसी ने पीठ पे भागने की कोशिश नहीं की थी। और इनके वीरता को देखते हुए चाइना ने वहाँ पे बंदूक इनके पलट के उस पर टोपी डाला था और इनके लिए लेटर डाल के गए थे और सीज फायर तो की ही वहाँ की सरकार। तो इतने बड़े शहीद का है और हम लोग का ही रेजिमेंट की मांग है, तो वहीं की मिट्टी लेके हम पूरे देश में जागृति फैला रहे हैं। और इससे यही समाज की बात नहीं है, हम भी सारे, कोई भी सेना का हो, अभी मान लीजिए सोफिया कुरैशी है तो क्या हम उनको सम्मान नहीं देते? जो भी देश के लिए लड़ता है हम उनका सम्मान करते। तो इनसे ज़्यादा बहादुरी से कौन लड़ा है? तो इसके लिए पूरे देश की जनता को खड़ा होना चाहिए। मैं सर्व समाज से अपील करती हूँ कि इन शहीदों को सम्मान देने के लिए वो सारे समाज आएँ और अहिर रेजिमेंट की मांग करें। तो मैम, इतनी बड़ी शहादत हुई है अगर हमारे देश में, तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है मैम इसमें? देखिए, अगर मैं इस पर कह दूँ कि सच कहने से नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल मैम। जो कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद एक्चुअली है। मैम, अगर जातिवाद नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट क्यों करवाती है जाति गणना? जी, जातिवाद तो है और उससे कभी हम हट नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं बेईमानी है। और जो लोग कहते हैं कि अहिरों में धैर्य नहीं, हमें बहुत धैर्य है। इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि 64 साल होने के बाद भी हम लोग आज खड़े हैं इस मांग को लेकर और शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे हैं और केंद्र सरकार को ये बोल रहे हैं कि हमारी मांग को आप मान लीजिए, बहुत समय हो गया। अभी मैम आप बता रही थी कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? जब भी हम जाति जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, अहिर रेजिमेंट की जब बात होती है तो हमें जातिवादी कहा जाता है।
मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं जातिवादी हूँ और चूँकि मैं वंचित समाज से हूँ तो मुझे आरक्षण चाहिए, तो मैं जातिवादी हूँ। जो 5% लोग हैं जो सक्षम हैं वो 15% आरक्षण लेके बैठे हैं, तो क्या वो जातिवादी नहीं है? अगर वो जातिवादी नहीं है तो अपना सरनेम लिखना बंद कर दें। वो गर्व से कहना बंद कर दें कि हम परशुराम के खानदान हैं। वो गर्व से कहना बंद कर दें कि हम क्षत्रिय राम के वंशज हैं। तो जिस दिन जातिवाद खत्म हो तो वहीं से शुरू हो। हम तो समाजवादी हैं। अगर वो शुरुआत करेंगे तो हम उनके पीछे चलेंगे। लेकिन जब तक आप ये कहते रहिएगा कि दलित मंदिर में नहीं जाएगा, आप उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दीजिएगा, पिछड़े समाज को गाली दीजिएगा, तब तक तो जातिवाद है। जाति ऐसी चीज़ है जो कभी जाती नहीं और हिंदुस्तान से कभी नहीं जाएगी। तो हमें अपना हक चाहिए, इसके लिए ये कलश लेके हम पूरे भारत में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यादव महासभा, यस सर, कैसा लग रहा है सर, और क्या मांगे हैं आपकी इसमें? हमारी 2 मांगे हैं। जो पहली मांग है वो अहिर रेजिमेंट का गठन है। दूसरी मांग जो हमारी रही है वो जातीय जनगणना है, जिसको केंद्र सरकार ने सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दिया है। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो मांग नहीं है, समाज में जागरूकता अभियान फैलाना है। लोगों में राजनीतिक जागृति आए, वो अच्छे लोगों को चुने, अच्छी सरकारों को चुने। यही हमारी 3 मुख्य बिंदु हैं। सर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ये जो आपकी कलश यात्रा चल रही है, पवित्र रज कलश यात्रा, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और कहाँ तक जाएगी और कब हुई थी? इसकी शुरुआत छपरा में 13 अप्रैल को हुई थी और ये यात्रा 18 नवंबर को समाप्त होगी, जिस दिन रेजांगला दिवस है। दिल्ली में जंतर मंतर में एक बड़ी राष्ट्रव्यापी सभा होगी, वहाँ इसका समापन होगा। करीब 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय होगी। चलिए, आपका शुभ नाम से? बलवंत कुमार। आप कहाँ से हैं? लातेहार। अच्छा, लातेहार से। तो अभी सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? किरण कुमार यादव। आप भी मेंबर हैं ना इनके? अफाइज आयोजक राष्ट्रीय। आप कहाँ से आए? मैं हैदराबाद से हूँ। तो अभी फिर कहाँ जाना है आप लोगों को? हम लोग इसके बाद छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं 22 तारीख को। 30 तारीख तक छत्तीसगढ़ में रहते। 30 तारीख से हम लोग उड़ीसा में जा रहे हैं। उड़ीसा में 1 महीने का पूरा है। उसके बाद आंध्रा, उसके बाद तमिलनाडु होते हुए पांडिचेरी, केरला टच कर लेते। कर्नाटक पूरा भ्रमण करते 15 दिन। फिर उसके बाद तेलंगाना 15 दिन आते। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए दिल्ली में 18 नवंबर को समाप्ति होता है। तो अभी आप लोग झारखंड में और कितने दिन रुक रहे हैं? अभी हम लोग सेकंड फेज ऑलरेडी फर्स्ट फेज हो गया था। उसके बाद बंगाल जाके फिर सेकंड फेज में यहाँ पे आए। 22 तारीख तक हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। 22 तारीख तक ये कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन भव्य रूप से बहुत कार्यक्रम है। आज भी सुबह में हमारे हजारीबाग में मैं भी नहीं सोचा इतना बढ़िया। आज तक जो हम लोगों का 40 दिन का करीबन यात्रा जो हुआ, उसमें ये नंबर 1 यात्रा भी बोल सकते हजारीबाग का। आज तो बहुत वायरल भी हो गया, देश भर में इसका चर्चा भी चल रहा है। हजारीबाग में भी इतना बड़ा चल रहा है क्या बोल के। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जो आज झारखंड में आई हुई है, इसका क्या उद्देश्य है सर? देखिए, भारत चीन के युद्ध में रेजांगला की धरती पर हमारे यदुवंशी समाज के सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया, अपने वीरता का प्रदर्शन किया, शौर्य का प्रदर्शन किया। और आज हम उनके सम्मान में, उसके स्वागत के लिए, उनके सम्मान में इस यात्रा का में भूमिका निभा रहे हैं। और हम लोग इस यात्रा के कार्यक्रम में हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि अहिर रेजिमेंट का गठन हो। जैसे कि इस कलश यात्रा का उद्देश्य है शहीदों को सम्मान देना और अहिर रेजिमेंट का गठन करना, तो क्या सरकार इस हमारे उद्देश्य को कोई कड़ा कदम उठाएगी सर? हम लोग निश्चित रूप से हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और सदन में हमारे कितने सांसदों ने इस बात को रखा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार इस बात को मंजूरी देगी।